नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष लेकर आए हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले बार एलपी के और जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन राइज किए गए थे। किसी सेट में तो 4-5 क्वेश्चन जो इस कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था। इसलिए हम इस चैप्टर को लाए हैं ताकि आपको आसानी हो। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमको कुछ बात पर गौर करना होगा। पहला बात है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है। कथन और निष्कर्ष में जो कथन दिया गया है वह कभी गलत नहीं होता है। आपको उस कथन के दायरे में ही सोचना है। दूसरा, जो बात व्यवहारिक रूप से सत्य है उसको सत्य मानकर चलना है और संवैधानिक विचारधारा के अंतर्गत ही आपको रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कि संविधान में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर के नियोजन पर प्रतिबंध है, तो आपसे पूछेगा क्या कि कंक्लूजन में दे देगा ऐसा टॉपिक कभी कभी जो 12 वर्ष के बच्चों को नियोजन किया जाना चाहिए या नहीं, तो आप संवैधानिक दायरे से बाहर मत बात कीजिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के नियोजन पर सरकार रोक लगाई हुई है। क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी इस बात बताएंगे आपको। चलिए पहला देखिए, क्वेश्चन लिख रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत के जो गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली जो इतिहास है, इसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि पश्चिमी देशों में आयुर्वेदिक दवाओं का बढ़ती हुई लोकप्रियता है। स्टेटमेंट दिया, ठीक है। कथन है, निष्कर्ष जो है ना, एक कथन के निष्कर्ष नीचे 2 निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। पहला है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं। पहला निष्कर्ष है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। तो स्टेटमेंट में तो ऐसा कहा नहीं गया है। कहा गया है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती हुई लोकप्रियता। पश्चिमी देशों में आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है वो बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये आउट ऑफ स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। दूसरा, एलोपैथी दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। एलोपैथी दवा के बारे में चर्चा ही नहीं है स्टेटमेंट में, ये भी आउट ऑफ स्टेटमेंट है। यहाँ दोनों जब गलत हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जब दोनों गलत हो गया तब आप आंसर दीजिएगा ए। न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, न ही निष्कर्ष सेकेंड सही है। न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और न ही निष्कर्ष सेकेंड सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कह रहा है कि उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। यानी 27 से 32 वर्ष के बीच की आयु में ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। 27 से कम, देखिए हमारा जो कथन है वो न 27 से कम कह रहा है न 32 से ज़्यादा कह रहा है, ठीक। 27 से 32 के बीच में लिया है। तो एक फर्स्ट निष्कर्ष है कि 27 से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं। देखिए 27 से कम के बातें नहीं किया है, वह बात स्टेटमेंट में कह रहा है 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा। 27 से कम के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है कि 27 से कम
आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं, ऐसा कहना, ये ऐसा निष्कर्ष गलत है, क्योंकि 27 से कम का चर्चा जो है ना आपके कथन में दिया ही नहीं है। दूसरा कह रहा है 32 वर्ष से अधिक आयु, तो 32 से अधिक की भी चर्चा नहीं है, 27 से 32 के बीच की चर्चा कर रहा है, इसलिए दोनों को दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष न तो फर्स्ट सही है न ही सेकंड सही है। आंसर ABC देख कर देख लीजिए कि आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड ए से कहता है, जेड कोई व्यक्ति होगा वो ए से कह रहा है, क्या कह रहा है? जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है। जेड जो है वह ए व्यक्ति से कह रहा है कि बंदर जो है ना सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है, क्योंकि वे मानवीय व्यवहार का नकल करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो मानवीय व्यवहार का नकल करते हैं। ठीक, तो आइए, ये जेड जो है ना वो किसे कह रहा है? ए को कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष है कि बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है, तो पहला हमको सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? तो स्टेटमेंट पढ़िए। जेड जो है ना ए से कह रहा है कि बंदर सभी जानवरों में मज़ेदार है, बंदर सभी जानवरों में मज़ेदार है, वो खुद आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो मानवीय गुण का नकल करते हैं। तो खुद आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि बंदर जो है ना वो मानवीय गुण का नकल कर रहा है, वो आश्चर्य खुद व्यक्त कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट से कंक्लूजन सही है। बंदरों सेकेंड में कह रहा है कि बंदरों को पसंद करता है। अरे पसंद नापसंद के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। वो बंदर के जो है ना व्यवहार पर, वह मानवीय व्यवहार को जो नकल करता है उस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। ठीक, इसमें पसंद और नापसंद का कोई बात ही नहीं है, यानी फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि अफ्रीका के अधिकांश लोग कुपोषण से पीड़ित है। अफ्रीका के अधिकांश लोग जो है ना कुपोषण से पीड़ित है, ढंग से खाना पीना नहीं मिलने के कारण कुपोषण से पीड़ित होता है लोग। तो अफ्रीका के अधिकांश लोग कुपोषण से पीड़ित है, तो पहला निष्कर्ष क्या है? कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। देखिए, कुछ बात जो है हम बताए हैं कि वह संवैधानिक रूप से सत्य होता है, उसको आप सही मानिएगा। जब किसी देश में महामारी फैल जाती है तो सरकार का जवाबदेही बनता है कि उस पर जो है ना जल्द से जल्द उस महामारी को रोकथाम करे और अपने जनता को जो है ना आवश्यक टीकाकरण करवाए, आवश्यक मेडिसिन उपलब्ध करवाए। ये सरकार का दायित्व बनता है। तो पहला कह रहा है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। यार लोगों को कहेंगे कि अच्छा खाना खाओ, और तो अच्छा खाना खाने के लिए तो पैसा भी तो चाहिए। कुपोषण से कौन पीड़ित हो रहा है? जिसके पास पैसे का अभाव है। उसके पास यदि पैसा रहता तो कुपोषण से क्यों पीड़ित होता? तो यह निष्कर्ष सेकेंड गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। AR रहमान, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िएगा, काफ़ी ये इसके दायरे में रहकर आपको सोचना पड़ता है, तो काफ़ी इसको बारीक से पढ़ना पड़ता है। तो AR रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक है, वे बहुत ही सृजनशील है। AR रहमान जो है वो बहुत अच्छे संगीत निर्देशक है, वे बहुत ही सृजनशील है। ठीक है, सृजनशील का मतलब समझिए, पिछले वर्ष एक नेता को जो है ना वो पार्टी से निकाल दिया गया था, तो वो मीडिया के सामने आकर बड़े भावुक होकर कहे थे कि मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो सृजन का बीज हूँ, फिर जहाँ जाऊँगा वहाँ पनप जाऊँगा, फिर से नया निर्माण कर लूँगा, उनके कहने का मकसद था। तो कह रहा है AR रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक है, वे बहुत ही सृजनशील है। तो पहला कह रहा है कि सभी संगीत निर्देशक, अरे वो बात कर रहा है, हमारा कथन बात कर रहा है AR रहमान के बारे में, आई कह रहा है कि सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे हैं। विदाउट ऑफ स्टेटमेंट हो गया। बात स्टेटमेंट में, कथन में किसके बारे में बात की जा रही है? कथन में बात की जा रही है AR रहमान के बारे में, और हमारा निष्कर्ष कह रहा है सभी संगीत निर्देशक।
सभी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। ए.आर. रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक है, तो हमारा निष्कर्ष में भी रहमान पर ही बात होना चाहिए। तो रहमान निष्कर्ष फर्स्ट में करा है कि सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे हैं। हम सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक व्यक्ति के बारे में हमारा कथन कह रहा है, ए.आर. रहमान के बारे में। तो सभी संगीतज्ञ के बारे में यह बात नहीं करना है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा है ए.आर. रहमान सृजनशील रचनाओं का निर्माण करते हैं। हाँ, आप स्टेटमेंट में पढ़ लीजिए, वे बहुत ही सृजनशील है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आपका आंसर डी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून के दौरान बंगलोर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। कह रहा है मानसून के दौरान बेंगलोर के अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। कथन है, निष्कर्ष क्या दे रहा है? प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने के कारण का पता लगाना चाहिए। तो हमारा निष्कर्ष पहला कह रहा है कि जब पहले कथन पर सोचिए क्या कह रहा है कि मानसून के दौरान जो है ना इस बेंगलोर शहर की अधिकांश सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है, यानी उसमें गड्ढे उड्ढे हो जाते हैं। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का पता लगाना चाहिए। जो इसके लिए उत्तरदायित्व है उसका काम है कि आखिर किस कारण से सड़क खराब हो रहा है। जल जमाव के कारण तो सड़क खराब नहीं हो रहा है, लोग कटाव जैसे कहीं पानी निकालने के लिए अक्सर लोग जो है ना वो काट देते हैं, इस कारण तो सड़क की स्थिति खराब नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सही है कि जिसका दायित्व है वो पता लगाए कि आखिर सड़क खराब होने के पीछे क्या कारण है। तो पहला बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। दूसरा कह रहा है प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए और मुख्य सड़कों को व्यवस्थित करने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जिसका दायित्व है उसको जो है ना सभी गड्ढे को भरना चाहिए और मेन रोड जो है उसको व्यवस्थित करना चाहिए। चलिए, आप कहिएगा मेन रोड के बारे में बात नहीं कर रहा है, नहीं, अधिकांश सड़कों का रहा। अधिकांश सड़क यानी कि अधिकांश का मतलब होता है सभी नहीं, लेकिन 80%, 75%। तो फर्स्ट दोनों के दोनों सही है। तो आप आंसर क्या दीजिएगा? आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कह रहा है सभी मोबाइल ब्रांडों में से, सभी मोबाइल के बारे में बात किया है, इतना ध्यान रखिएगा, सभी मोबाइल के बारे में यहाँ बात कर रहा है कथन में कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। जितने भी मोबाइल के ब्रांड है उसमें सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। अब आप नहीं कहने लगे कि नहीं सैमसंग का बिक्री अधिक नहीं है, इससे अच्छा तो मार्केट में रियलमी चल रहा है। मार्केट की बात मत कीजिए, जो कथन कह रहा है उसी के दायरे में रहिए। तो कह रहा है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। तो पहला निष्कर्ष है अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। अरे मार्केट शेयर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। आप कहिएगा कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। देखिए स्टेटमेंट जो है, कथन जो है कह रहा है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। सभी के बारे में, सभी मोबाइल के बारे में चर्चा कर रहा है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। जब बिक्री सबसे अधिक है यानी कि वो सबसे लोकप्रिय है। तो कह रहा है कि अन्य मोबाइल जो है वह मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय होते तो उसकी ही बिक्री होती। अन्य मोबाइल के बारे में इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको कथन में कब बोल दिया है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग, यानी सभी से तुलना हो रहा है सैमसंग का, इसलिए अन्य मोबाइल का चर्चा करना होगा क्योंकि सभी मोबाइल का चर्चा है। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़िया का प्रयोग, कथन देखिए, उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्रायः अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। ठीक, उड़िया एक भाषा है जो उड़ीसा में प्रचलित है और उसके आसपास के इलाके में, मतलब उड़ीसा से जो सटा हुआ है झारखंड वाला एरिया या पश्चिम बंगाल का एरिया हो, उस सब में भी प्रचलित है। तो उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्रायः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। नेता हो हल्ला मचा रहा है कि नहीं उड़िया भाषा का प्रयोग जो है ना, प्रयोग के लिए वो उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचा रहे हैं वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं।
तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कथन में कहीं कहा ही नहीं गया है कि उड़िया स्कूल के उड़िया भाषा के उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूल का अभाव है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बहुत होंगे उड़िया के विद्वान लोग, ऐसा कहा भी तो नहीं गया है स्टेटमेंट में। दूसरा है, इस संसार में उपदेश देने और उस पर अमल करने में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल यही तो हमारा कथन कर रहा है कि नेता जो है ना वह इस बात का हल्ला मचा रहे हैं और अपने बच्चों को उड़िया का प्रयोग कीजिए, अपने बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश माध्यम के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज रहे हैं। तो उनके जो है उपदेश कुछ और देते हैं और अमल जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। यानी कि फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन है, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, मतलब अच्छा सामान के लिए कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। देखिए, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है और सभी देश गरीबों के शिक्षा के उत्थान के लिए गरीबों के शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। तो पहला कह रहा है निष्कर्ष क्या, देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। जब सरकार पैसा दे रही है, जब सरकार जो है ना पैसा दे रही है शिक्षा के उत्थान के लिए, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगी। दूसरा कह रहा है, केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। नहीं, ऐसा कहना गलत है। केवल पैसा ही शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सकता है, ऐसा नहीं कहा सकता है। पैसा के अलावा अच्छे टीचर चाहिए। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। तो आपका आंसर ए हो गया, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है। बूथ पर कब्जे की घटना को दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। देखिए, कथन क्या कह रहा है कि बूथ पर कब्जे की घटना को दिखाने के लिए, बूथ कैप्चरिंग पहले होता था, जब से टी.एन. शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे उसके बाद से ये चीज़ घटना बंद हुआ। तो बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। देखिए, आप कहिएगा सर बूथ पर कब्जे की घटना को रेडियो कर्मचारी कैसे दिखाएगा? लेकिन स्टेटमेंट जो होता है, कथन जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, आपको उसी के दायरे में रहकर बात करना है। कह रहा है कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। देखिए, रेडियो कर्मचारी जब पहुंचा बूथ पर तो इसको ऐसे समझिए वह बूथ की घटना को दिखाता है, यानी कि रेडियो कर्मचारी इस ढंग से बात करता है कि मानो आपको आँख को जो है ना एक दृश्य सौंप रहा हो और आप उसको सुनते हैं, तब मन ही मन एक जो है ना दृश्य उभर कर चला आ रहा आता है कि ऐसी ऐसी घटना हो रहा होगा। तो कह रहा है कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार है। तो रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। तो स्टेटमेंट भी तो वही कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये आउट ऑफ स्टेटमेंट बात है कि बूथ पर जो लोग थे, कैप्चरिंग में जो लोग शामिल थे, उनको पहचान लिया गया, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कथन में कुछ नहीं कहा गया है। यह आउट ऑफ स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो आंसर क्या दीजिएगा? फर्स्ट सही है, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया दोहराया मतलब दूसरी बार बोल रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वे इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति करनी जारी रखेंगे। अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे वह इस बात को दूसरी बार बोल रहे हैं कि वे इस्लामाबाद को जो हथियारों की आपूर्ति जो है ना वो जारी रखेंगे। चलिए, कथन फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट में आइए। इस्लामाबाद हथियारों को निर्माण करने में असक्षम है, ऐसा कहना गलत होगा। स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कह रहा है। मान लीजिए भारत जो है ना राफेल खरीदा है, इसका मतलब क्या कि भारत कोई भी विमान बनाने में असमर्थ है या कोई भी फाइटर विमान बनाने में असमर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो नया टेक्नोलॉजी था इसलिए खरीदा। यह नहीं कह सकते हैं कि जब भारत जो है ना वो फाइटर प्लेन बनाने में असमर्थ है, ऐसा कहना गलत होगा। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी। हथियार खरीदने से शांति थोड़ी आती है।
हथियार खरीदने से शांति नहीं आती है, बिल्कुल गलत है, दोनों के दोनों गलत है। तो आप आंसर डी दीजिएगा। कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता, कुछ चीज़ जो है ना हम रुपया पैसा का बदौलत नहीं खरीद सकते हैं। जैसे शिष्टाचार, नैतिकता, नैतिक बुद्धि, मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो धन से हम नहीं खरीद सकते हैं। शिष्टाचार हुआ, नैतिकता हुआ। चलिए, तो पहला निष्कर्ष कर रहा है धन सब चीज़ खरीद सकता है, बिल्कुल गलत है। साफ साफ कथन लिखा है कि कुछ चीज़ें धन नहीं खरीदता, धन नहीं खरीद सकता, कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता है। और हमारा निष्कर्ष में कह रहा है कि धन सब कुछ खरीद सकता है, तो ये गलत हो गया। हमको जो है ना कथन के बाहर नहीं जाना रहता है। दूसरा, धन कुछ चीज़ खरीद सकता है, हाँ धन कुछ चीज़ खरीद सकता है, सभी चीज़ नहीं खरीद सकता लेकिन कुछ चीज़ खरीद सकता है। आप आंसर दीजिएगा बी, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत यूरोप, सबसे पहले यूरोप में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत यूरोप में सर्वप्रथम हुई ने नवीन युग का सूत्रपात किया। बिल्कुल सही बात है, औद्योगिक क्रांति से नया युग का सूत्रपात हुआ। तो कह रहा है अमीरों और गरीबों में बढ़ती खाई क्रांति को जन्म देती है। अरे वो वाला क्रांति नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला क्रांति नहीं है, बिल्कुल गलत बात है कि अमीरों और गरीबों की बढ़ती खाई जो है ना क्रांति को जन्म देता है। यह सब वो औद्योगिक क्रांति के बारे में बात कर रहा है। चलिए, आंदोलन समाज को हमेशा नया स्वरूप देती है। बिल्कुल सही बात है, आंदोलन जो है ना समाज को एक नया रूप देती है। लेकिन आंदोलन जो है समाज को हमेशा एक नया रूप देती है, बिल्कुल सही बात है। इससे समाज का, राष्ट्र का कल्याण होता है। जैसे औद्योगिक क्रांति से लोहा का बहुत प्रयोग होने लगा, लोहा का प्रयोग होने से बहुत सारे फैक्ट्री खुले, तो स्वाभाविक है कि औद्योगिक क्रांति से जो है ना नया समाज का निर्माण हुआ, नए युग का आरंभ हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल सी हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीति में जो है ना धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। तो पहला है कि गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते हैं। ऐसा बात जो है ना कथन में नहीं कहा गया है कि गरीब लोग कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते हैं। सीधे बोला है स्टेटमेंट में कि राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है निष्कर्ष कि सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। सभी धनी व्यक्ति मतलब जितने भी धनी व्यक्ति है सब के सब राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा तो कहा ही नहीं गया। कहा है राजनीति में धन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सभी धनी व्यक्ति हो जाते तो फिर टाटा, बिरला, अंबानी सब क्यों बैठा है, सब नेता हो जाते हैं। तो ऐसा कहना भी गलत होगा, ऐसा स्टेटमेंट में कुछ कहा नहीं गया है। आपका दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर डी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, नियमित मतलब रेगुलर, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। जो पर डे व्यायाम करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कथन है तो बिल्कुल सही है। दो कथन है, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है। मीना काफ़ी उनका कार्यक्रम व्यस्त रहता है, उसके बावजूद भी रोजाना वो व्यायाम करती है। तो निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कि मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है तब तो वो रोज व्यायाम करती है। दूसरा कह रहा है इसमें कि मीना के परिवार ने मीना के परिवार के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, आउट ऑफ स्टेटमेंट है। हम पूरे बात क्यों जाए पढ़ने। तो हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो आंसर देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, आंसर डी होगा। कह रहा है प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। प्रतिकूल परिस्थिति जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना पराया का एहसास होता है, कौन अपना है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे अच्छा शिक्षक है, प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। तो पहला निष्कर्ष है कि निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं। अरे ये बात तो निर्धन व्यक्ति के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, गरीब व्यक्ति के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है।
दूसरा कह रहा है प्रतिकूल परिस्थिति सीखने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है, हमको आदमी को पहचानने का मौका मिलता है, इस परिस्थिति में नया चीज़ सीखने को मौका मिलता है। तो काफ़ी मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के पहले हिस्सा थे, अब रिटायर हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। कथन है भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। ऐसा कहना है कि सचिन तेंदुलकर से महान कोई नहीं होगा, ये गलत बात है। भविष्य कोई नहीं जानता है। अभी विराट कोहली ही कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, ऐसा हम कह सकते, हाँ ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भविष्य में सचिन तेंदुलकर जैसा महानतम बल्लेबाज नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है। वो भारत के महानतम बल्लेबाज है, दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, ऐसा तो स्टेटमेंट में कहा गया है। भारत के महानतम बल्लेबाज है ऐसा कहा गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत के महानतम बल्लेबाज हैं। हम कथन से बाहर नहीं जाएंगे। दुनिया के महानतम बल्लेबाज है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना वो कह रहा है भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज हैं ऐसा कह रहा है। तो आप स्टेटमेंट से बाहर मत होइए, क्योंकि ये हमको स्टेटमेंट से बाहर जाना ही नहीं है, या आउट ऑफ स्टेटमेंट है, यानी दोनों को दोनों गलत है। तो आप आंसर डी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा है भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान व्यतीत किया है, सबको समान समय दिया है, परंतु धन नहीं। भगवान सबको समय बराबर दिए हैं, लेकिन धन सबको बराबर नहीं दिए। कोई चांदी के चम्मच लेकर ही पैदा होता है, काफ़ी बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, पैसे वाले परिवार में जन्म लेते हैं, और कोई होता है वो काफ़ी गरीब परिवार में उनका जन्म होता है। तो वही कह रहा है कि भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान दिया, लेकिन धन सबको एक समान नहीं दिया। ठीक है। दूसरा कथन है लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दी, लेकिन उस कमी को भरपाई कर दी सबको सहज ज्ञान देकर। ठीक है। आइए पहला निष्कर्ष कर रहा है भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण न करके न्याय नहीं किया। भाई हम जजमेंट करने के लिए नहीं, ऐसा जजमेंट नहीं करना है, ऐसा बात स्टेटमेंट में कहा ही, न्याय के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया है, तो बिल्कुल गलत बात है। बुद्धिमानी से पैसे को प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम बुद्धिमानी से जो है ना वो बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। आपका आंसर होगा बी, केवल सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिनों मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। इन दिनों मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया, यानी मोबाइल जो है ना हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, एक अहम हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। इसके बिना आदमी बेचैनी महसूस करने लगता है कि उसका दुनिया से संपर्क ही कट गया है। तो कथन कह रहा है भाई कि इन दिनों मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। चलिए निष्कर्ष में कह रहा है मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। अरे ऐसा बात नहीं कहा गया है, ये तो हमको जो है ना कथन से बाहर नहीं सोचना है। मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग बन गया, हाँ मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, यानी फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ऐसा आंसर डी होगा आपका। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का हम एक पार्ट लाए हैं। आप लोगों को यदि ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और हमको व्यू अच्छा मिलेगा यदि रीजनिंग पर, तो हम स्टेटमेंट कंक्लूजन को कंटिन्यू करेंगे, 3-4 पार्ट देंगे। और लॉजिकल रीजनिंग जो है सबसे अधिक आजकल पूछ रहा है, उस लॉजिकल रीजनिंग पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा व्यू पर। धन्यवाद।